हेलो कैडेट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक मर्चेंट नेवी। तो जैसा कि आप इस चैनल पे बने हुए आपको पीवाईक्यूज की सीरीज मिल रही है, तो उसकी आज 15th क्लास होगी, है 15वीं। इसमें हम थोड़े से आज और पीवाईक्यूज इसमें ऐड करके आए हैं इस सीरीज में। और जितने भी पीवाईक्यूज हो रहे हैं ये सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम को एनालिसिस करके स्पॉन्सरशिप, कंपनी, कॉलेज, आईएमओ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही ये सारे क्वेश्चन मैंने लगाए हुए। तो अभी मैं सारे 12 के जो भी 12 क्लास के जितने भी चैप्टर से पीवाईक्यू आ रहे हैं वो मैंने लगा रखा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले जो आपने क्वेश्चन करे थे वो थोड़े आपको दिखा दे। एक आपने ये किया था SN1 वाला, एक आपने ये किया था ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर रेजिस्टेंस था, इसका आंसर 55.5 था, इसका आंसर टर्सरी SN1 था, इसका आंसर लुईस एसिड था, इसका आंसर नो आइसोमेरिज्म था, इसका आंसर क्लोरोफिल था, इसका न्यूथरी था, इसका ए था, इसका 9 था। मतलब अपने यहाँ तक किए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था प्रीवियस जो 14th वीडियो थी हमारी 14 वाली, उसमें किए। आज हम इसके आगे क्वेश्चन एक लेके आए जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए क्वेश्चन पहले बताएंगे किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है। मोलर कंडक्टेंस दिख रहा है, इसको लैम्डा, ये लैम्डा होगा, ठीक। मोलर कंडक्टेंस दिख रहा है। तो बेटा हम लोग सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस किस चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको पता है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक। किस टॉपिक से है, तो बेटा ये क्लोरोस लॉ से। क्या है कि आपको किसकी चाहिए, एसिटिक एसिड की चाहिए। तो एसिटिक एसिड में बेटा एसीटेट आयन है और H+ आयन है। क्या है, एसीटेट आयन है और H+ आयन है। तो क्या क्या गिवन है आपको, सोडियम एसीटेट गिवन है, HCl गिवन है, तो NaCl गिवन है। तो ये दोनों केवल चाहिए और ये दोनों आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, थर्ड को क्या कर दो, माइनस। तो क्या दिया गया है आप लोगों को, HCl और HCl की वैल्यू क्या दी गई है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 91। क्या वैल्यू दी गई है, 91। एक सेकंड, इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये दिया गया है तो मतलब इन दोनों वैल्यू को ऐड करो, इसको माइनस करो। मतलब क्या करेंगे, 425.9 91.0 9.615, इसमें से क्या माइनस करना है, 126.4 मतलब 5093 है कोई आंसर। हाँ ये है आंसर, आपको दिख रहा है आंसर नंबर डी। आंसर क्या दिख रहा है आपको, आंसर नंबर डी। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ 0.01 मोल मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन। मतलब आपको क्या गिवन पार्ट है, सबसे पहले न्यूमेरिकल में लिख लीजिएगा कि रेजिस्टेंस आपको दिया है 40 और क्या दिया है, इन अ सेल हैज, और मोलरिटी भी तो दी गई है, मैं तो मिस कर गया, एंड सेल कांस्टेंट L/A दिया है 0.4 सेंटीमीटर -1। सो व्हाट इज देयर मोलर कंडक्टेंस,
अब भैया फॉर्मूला बताइए मोलर कंडक्टेंस का क्या होता है, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और K बराबर क्या होता है बताइए, डिवाइडेड बाय M, यही तो होगा। तो L अपॉन A की वैल्यू लिखिए, क्या लिखिए L अपॉन A की वैल्यू 0.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 40 की वैल्यू 0.01। हाँ, तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा बेटा और ऊपर 2, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो बचा केवल 1000, और 1000 का मतलब 10 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे 10 की पावर, ये पावर है, सब लास्ट वाले क्या है पावर, या पावर नहीं कोई तो 10 की पावर 3 होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सी केवल आपको धैर्य से काम करना है, विद इन 20 सेकंड ये सॉल्व हो जाता है। मैं धीरे करा रहा हूँ, विद इन 20 सेकंड ये सॉल्व हो जाएगा आराम से, 20 सेकंड में बिल्कुल से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है, कैसी हो सकती है, तो मैंने बताया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी होती है, फ्रैक्शनल भी होती है और इंटीजर मल्टीपल भी होती है, निगेटिव नहीं होती कि होती, हाँ होती है। तो बेटा जीरो केवल फ्रैक्शनल होल नंबर, तो आंसर तीनों में आएगा। मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं होती, अगर यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी लिखा होता तो हम इसमें उनमें से आंसर चुनते, प्लस फ्रैक्शनल भी नहीं होती तो मॉलिक्युलरिटी में तो होल नंबर आंसर होता। अगर यहाँ पे ऑर्डर और रिएक्शन की जगह रहता होता तो मॉलिक्युलरिटी आंसर होता। क्लियर, तो ये याद रखिएगा आप लोग। दिस क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है और क्या डिसाइड होता है, पहला तो टेम्परेचर, दूसरा mechanism of a reaction as well as relative concentration of reactant, molecularity या pressure। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन होता तो टेम्परेचर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो टेम्परेचर नहीं होगा, ना ही प्रेशर होगा, ना ही मोलरिटी। आंसर आपका क्या होगा बी, नंबर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन एज वेल एज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डन, क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को आ जाएगा। इसके पहले कोई है नहीं, क्या लिखा है, मैच द कॉलम, कॉलम्स को क्या करना है मैच करना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो सेकंड होती है, गलत जवाब मैंने लगा दिया, सॉरी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है, जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इन सेकंड इनवर्स, और सेकंड के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स, आगे पीछे हो रहा है। देखिए एक पढ़ने में नहीं आ रहा लाइट से, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा मोल लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए यार फिर ये गलत क्यों मिल रहा है बार बार हमसे, दिस वन जीरो ऑर्डर, दिस वन एंड दिस वन। अब सही हुआ, क्या था जीरो ऑर्डर के लिए भैया जीरो ऑर्डर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट के लिए खाली सेकंड इनवर्स, और सेकंड के लिए लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, जो कि मिल रहा है। तो क्या हुआ, ए का क्यू बी का आर, ए का क्यू बी का आर, आंसर ए। देखिए हमसे भी देखिए दिखने में चलो क्योंकि लीटर मोल दिख रहा था कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो एक दो बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। देख लीजिए मेरा हाथ बार बार आ रहा था, पर दिमाग डिटेक्ट कर रहा था कि हम गलत लगा रहे हैं, वरना तो लगा चुके होते ना इसमें। तो आपको भी, आपके साथ भी ये सब, क्योंकि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे तो कुछ ना कुछ इधर उधर दिमाग से हो ही जाता है, बट धैर्य के साथ करिएगा, आएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं,
16th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन। पूछ रहा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। तो सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने क्या करते हैं, किसकी निकालना है भैया, उसको एक्स मान लिया। अमोनिया कितने दिया गया है, 4 दिए हैं, प्लस 2 गुणे Cl बराबर +1, क्योंकि जो ओवरऑल चार्ज होगा वहां रखेंगे x। 4 × 0 अमोनिया कोई चार्ज नहीं होता है, 2 × -1 +1। आंसर आ रहा है बेटा +3, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। तो ऐसे निकालेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, सारा क्लियर, डन। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला मैंने बताया था कि नंबर ऑफ लीगेंड इनटू डेंसिटी। तो नंबर ऑफ लीगेंड कौन है, क्रोमियम ऑक्सलेट है, कितने हैं 3। ऑक्सलेट की कितनी डेंसिटी होती है, 2 डेंसिटी होती है, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे 2, तो 3 दूनी 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या हो गया 6, बी फॉर बॉल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, बी फॉर बॉल। क्लियर, सही कह रहे हैं हम लोग। आप भी ऐसे करिएगा जमा जम क्वेश्चन, 20 में से 20 होने चाहिए आपके आईएमयू में। ये आइसोमेरिज्म क्वेश्चन है, द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस वन। अब आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और आयंस में डिफरेंस हो। अब जैसे इसमें देखिए बाहर Cl है, अगर Cl अंदर चला जाए और NO बाहर हो जाए तो आयोनाइजेशन होगा। अगर Cl अंदर चला जाए H2O बाहर आ जाएगा तो सॉल्वेंट या हाइड्रेट होगी, मगर सॉल्वेंट हाइड्रेट तो पूछा नहीं है, उसने क्या पूछा है। इसमें ध्यान दीजिए कि Cl को अंदर आना और NO को बाहर जाना है, तो जिसमें क्या बनेगा CrH2O का होल 4 Cl, NO2 को बाहर करना है तो क्या है CrH2O का होल 4 Cl2, CrH2O का होल 4 Cl2, CrH2O का होल 4 Cl2। ठीक, ये है। अगर लिंकेज पूछता इसका तो लिंकेज में तो C आंसर होता, अगर लिंकेज पूछता। अगर हाइड्रेट या सॉल्वेंट पूछता तो डी ऑप्शन होता, बट उसने क्या पूछा है आपसे आयोनाइजेशन आइसोमर, तो ऑप्शन बी लगाए। इसी का लिंकेज आइसोमर ये दिया है, इसी का सॉल्वेंट आइसोमर ये दिया है। आगे बढ़िए, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। अभी उस दिन परसों कल ही एक क्लास पे पहला ही क्वेश्चन था इसमें रेसिमिक मिक्सचर। तो मैंने बताया था कि रेसिमिक मिक्सचर डेक्स्ट्रो के 50% का और लीवो के 50% का बनता है। सर डेक्स्ट्रो लियो एक दूसरे के क्या होते हैं, तो एक दूसरे के इनैंशियोमर होते हैं, बिकॉज दो बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। और 50-50% मतलब 1:1 हो गया। 1:1 ऑफ इनैंशियोमर किस ऑप्शन में है, 1:1 ऑफ इनैंशियोमर इक्वल मॉलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर। देखिए आ गया हमारा इक्वल मॉलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर। अब देखिए ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 हो रहा था, एक घट गया। यहाँ डाइस्टेरियोमर है, यहाँ 1:1 इनैंशियोमर एंड डाइस्टेरियोमर है, तो तीनों ऑप्शन कट गए। तो आंसर क्या बना, इक्विमोलर कंसर्ट। तो इक्विमोलर मतलब चाहे लो चाहे रेशियो लो, सेम अगर होंगे तो बराबर
आंसर है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो भैया एक ध्यान रखिएगा, ये जो फिनॉल है और ये जो एल्कोहल है, फिनॉल अगर H+ लॉस करेगा और CH3CH2O- लॉस करेगा, तो एसिडिक होने का मतलब क्या, निकालने के बाद स्टेबिलिटी भी तो होना चाहिए। अब ये जैसे होगा तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। किस में इन्वॉल्व हो जाएगा? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मीन्स क्या है? रेजोनेंस। और इसका कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है, इसका रेजोनेंस नहीं होता है और इसीलिए स्टेबल भी होता है और वो तो फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आंसर होगा इसका। क्या होगा बेटा? फिनॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वेयर एज एल्कोहल, मतलब इसको एल्कोक्साइड आयन बोलेंगे, वो रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही कॉन्जुगेशन शो करता है, इसलिए वो एसिडिक होगा। कौन वाला? 20 हो गए, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन? तो इसका आंसर मैं ऐसे बता दे रहा हूं, देखो मैं करके दिखा देता हूं। जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो बेटा ध्यान रखिएगा टर्सरी अल्कोहल एल्कीन देता है। प्राइमरी अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करोगे तो बेटा एल्डिहाइड पाओगे, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन पाओगे। तो बेटा ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है, और टर्सरी का करोगे तो एल्कीन पाओगे। क्या पाएंगे टर्सरी का करने पर? क्या पाएंगे टर्सरी का करने पर? एल्कीन पाएंगे। तो क्या होगा? तो क्या लिखा है? गिव्स ओनली कीटोन। तो कीटोन किस में मिल रहा है हमको? सेकेंडरी में। कीटोन किस में मिल रहा है हमको? सेकेंडरी में। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन की इधर है, तो वही क्वेश्चन है। हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन वुड नॉट अकर। एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो सुनिए बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन सेम मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में होता है विच हैव अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे लोग जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसमें लिख रहा है नॉट। तो नॉट वाले में एक तो देखो मेथेनल के पास नहीं होता है, दूसरा बेंजल एल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तीसरा ट्राईमेथाइल के पास भी नहीं है। तो ये लोग तीनों लोग क्या नहीं करते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करते हैं। तो देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो नहीं हो सकता, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो आंसर कौन बना? सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट टिक कर दे रहा हूँ कि एल्डोल कंडेंसेशन के पास किसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, सेम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में होगा। बात समझ में आई? तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी सीरीज का, 23 क्वेश्चन थे। क्या लिखा है? कैनिजारो रिएक्शन अकर विद। अब कैनिजारो किसमें होती? तो बेटा कैनिजारो जस्ट अल्कोहल एल्डिहाइड, इसके पास क्या होता है? who not have alpha hydrogen, who not have alpha hydrogen। अब किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? तो ए बी सी डी बताना पड़ेगा। एथाइल अल्कोहल, तो बेटा अल्कोहल को चेक ही नहीं करना क्योंकि एल्डिहाइड ही में होती है, तो ये दोनों तो चेक ही नहीं। एसीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसके पास भी होता है। अब बेंजल एल्डिहाइड और कौन है? एथेनल, तो भैया एथेनल बना लिया। एथेनल के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर बी बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा हमारा आंसर? और क्या बनता है? एक अल्कोहल बनता है और एक एसिटिक एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये कौन करता है हमारा? एल्डिहाइड।
तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन आपको पूरे लगा लेने हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे करके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये अपना करते रहिएगा, सारे क्वेश्चन जितने हैं इनकी हम एक पीडीएफ बनवा के आपको ग्रुप पे भी पढ़वा देंगे, टेलीग्राम हमारे चैनल पे भी पढ़वा देंगे। तो जो भी होगा मैं करा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी मैं 14-15 वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन हैं, सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप के थ्रू मैं पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड भी करा दूंगा, आप लोग लगा भी लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यही हम लोग एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।